हेलो स्टूडेंट, आज हम इस सीरीज में चैप्टर 2 का डिस्कशन करेंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स, डोंट मेक दिस मिस्टेक सीरीज। इसमें हम चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट करते रहते हैं और एग्जाम में रिपीट कर कर मार्क लूज कर लेते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। ठीक है, चैप्टर 2 क्या है हमारा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मैं कुछ की कॉन्सेप्ट और की मिस्टेक्स आपको हाईलाइट करके बताऊंगा। तो यहाँ पे पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? पहला ये एक्सप्रेशन को लेके, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप एक्सप्रेशन में यहाँ पे देखे होंगे कि जैसे बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। पॉलिनोमियल कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन जनरल टर्म में, कैसे उसको करते हैं वो आप आइडेंटिफाई करना सीखें। पहले आ गया एक जनरल टर्म जो होता है, ये पी एक्स क्या रहेगा? ए एन के पावर एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स के पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए। ओके, ए नॉट। ये क्या है आपका? ये फंक्शन है और ये एक्सप्रेशन। इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एन जो होता है आपका, एन क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, ठीक है, या फिर जीरो रहेगा। नॉन जीरो जो होता है नेगेटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर ये नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका। मतलब आपको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में जो रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ओके, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, ठीक। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे आप? जैसे ये हो गया 3x² प्लस 5x माइनस 7, ठीक, ऐसे लिखेंगे। न कि आप ऐसे नहीं लिखेंगे 1/x। अगर कोई भी 1/x का टर्म इस इक्वेशन में अगर रहेगा तो उसके वजह से क्या ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, या फिर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, ये जो है ना, इसको हम लोग लिखते हैं x पावर 1/2, ये फ्रैक्शनल वैल्यू। इसमें कभी कोई भी अगर टर्म रहेगा, ये देखिए 1 2 3 3 टर्म है इसमें, अगर कोई भी टर्म टर्म इसमें रहेगा ये इस फॉर्म का तो नहीं होगा, ठीक। ये निगेटिव फॉर्म का है, इसको हम लोग लिखते हैं x पावर -1, ठीक। इस फॉर्मेट का रहेगा तो आप आइडेंटिफाई करेंगे ये सब नहीं होना चाहिए। और ये तो ठीक है, फिर एक और कॉमन मिस्टेक क्या होती है, कई बार बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे √3 है x² प्लस √5 और t प्लस 5। तो ये बच्चे क्या इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो √3 है, ये पावर में फ्रैक्शन है, इसकी वजह से ये बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं। बट हमें क्या देखना है? वेरिएबल का पावर देखना, वेरिएबल पावर ओनली, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डिग्री निकालना, ठीक है। हम जब डिग्री निकालते हैं तो डिग्री हमें क्या निकालना है? डिग्री हम हमेशा देखते हैं हाईएस्ट का, यही देखेंगे, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। आप हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखेंगे, न कि हाईएस्ट कोफिशिएंट का नहीं देखेंगे, हाईएस्ट कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट वेरिएबल पावर, वेरिएबल पावर, ठीक है। ये आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो हमें पहले से ही पता है, बट कई बार होता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बढ़िया, पहले से ही आपको पता है, बढ़िया बात है ये, आप इसको स्किप करके आगे वाले कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, या फिर आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये है आपका 5x पावर 4 प्लस 10x² प्लस 2, ठीक है, इसका आपको हाईएस्ट डिग्री बतानी है।
और हाईएस्ट डिग्री से पहले आपको पहले चेक कर लेना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, जो मैंने ऊपर बताया पॉलिनोमियल चेक करने का स्टैंडर्ड क्या होता है, मेथड क्या होता है, उससे चेक करने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका डिग्री क्या है। तो इसका डिग्री यहाँ पे आप ये वाला नहीं निकालेंगे कि ये कोफिशिएंट ज्यादा है तो इसका हमें पावर बताना है, आपको मैक्सिमम पावर बताना है। तो ये होगा डिग्री इसका 4, ठीक है, डिग्री इसका क्या होगा 4, डिग्री इसका टू हाईएस्ट पावर। ओके, और एक क्या होता है आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा इसी का सेकंड पॉइंट कि कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री। ओके, तो कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होगी, कांस्टेंट टर्म की डिग्री जैसे 7 है 5 है, इन सब की डिग्री क्या होती है, डिग्री इक्वल टू होती है 0। ओके, हमें डिग्री इसकी 0 ही बतानी पड़ेगी। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि अगर कांस्टेंट टर्म की जगह 0 हो, ठीक है, मतलब इसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, इसमें टर्म ही एक ही होगा, 0 ही होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या आता है, इसके लिए डिग्री डिफाइन नहीं होती, इसके लिए डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री डिफाइन नहीं है, ठीक है, डिग्री डिफाइन ही नहीं है। क्यों, अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ये 0 है, मैं 0 का मल्टीप्लाई एक्स पावर 5 कर दूँ, ये 0 है, मैं एक्स पावर 10 कर दूँ, तो इसका डिग्री कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे ऑब्वियसली, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइन। ओके, डिग्री नॉट डिफाइन। ओके फाइन, तो ये आप जरूर से ध्यान रखिएगा, ये स्टार मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे बहुत बढ़िया से। ये सब देखिए, यही कंफ्यूजिंग वाले कॉन्सेप्ट हैं, कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स हैं जो आपके एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। अदरवाइज इसको आप इसके ही तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, फिर इसका बोलेंगे इसकी भी डिग्री 0 है, तो आपके -1, -1 मीन्स क्या, जो आपको मार्क्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलाएंगे, क्योंकि बोर्ड में तो निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आप जो मार्क्स गेन करने थे उसको आप लूज कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक। ठीक, तो कोफिशिएंट जब हम लेते हैं ना, ये क्या है, ये होता है कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी वेरिएबल। तो वेरिएबल का जो मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लाई लिख दीजिए आप, जो मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट टर्म इसके साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और इसका साइन, जो साइन होता है यही इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन बताऊं, 5x² माइनस 10x प्लस 2, इसमें आपका x का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये क्या होगा 10, चलो ये होगा आपका -10। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर साइन। ओके, आपको इसके साइन को भूलना नहीं है, साइन के साथ ही लेना है। अब इस कोफिशिएंट में एक और टर्म आता है, तो आप अगर इसके बारे में सुने रहेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, अदरवाइज फिर कंफ्यूज जाएंगे कि ये टर्मिनोलॉजी कैसी है। क्या टर्म आता है वो, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको पता है ये लीडिंग कोफिशिएंट क्या मतलब, आप उसमें देखेंगे लीड कर रहा है, ये मतलब सबसे आगे है, तो आप इसको जो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, उसका क्या होता है, ये कोफिशिएंट होता है। ओके, यही होता है लीडिंग
कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये हो जाएगा 5। बट आपको अगर लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन पूछ ले, ऐसे पूछ ले कि इस इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तब आप बोलेंगे ये 5। अदरवाइज अगर कोफिशिएंट पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, एक्स का बताइए, एक्स के पावर जीरो का बताइए, एक्स के पावर जीरो का ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये वाला कांस्टेंट टर्म 2 है ना यहाँ पे, तो ये होगा 2 इसका कोफिशिएंट। ओके, कांस्टेंट टर्म इसे को हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कांस्टेंट टर्म, और इसी का क्या होता है, डिग्री 0 होगा। ओके, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कभी कभी टर्म आता है ये क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये सब आते हैं। तो क्यूबिक का मतलब आपका 3 टर्म नहीं होता, क्वाड्रेटिक का भी वैसे मतलब 2 टर्म नहीं होता। इन सब का जो मतलब होता है ना, हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर इक्वल टू 2 and 3, 2 for quadratic and 3 for क्या होगा भैया, हाँ क्यूबिक, 3 for होगा क्यूबिक। ओके, तो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट पावर से ही हम रिमेम्बर करेंगे कि हाँ इसकी डिग्री ये है। अब यही बोलते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये आप इस टर्म के बारे में जानें, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक हो गया, ठीक है। फिर जब हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ते हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें जीरो जाता है, पहला क्या आता है, जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोस जो होते हैं वो जितना हाईएस्ट नंबर ऑफ डिग्री होगा, इसका क्या होता है, वैसे 2 है, और वैसे भी कोई अगर पॉलिनोमियल है जो उसकी डीओपी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अब जीरोस भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। जीरोस कौन से होते हैं, पहले एक रियल होंगे और एक क्या होगा, इमेजिनरी या फिर नॉट रियल। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, नॉट रियल, ठीक। ऑलवेज इन पेयर, ऑलवेज इन पेयर, ऑलवेज इन पेयर मतलब इवन नंबर। ओके, अब इसमें भी क्या हो सकते हैं, इसमें होगा आपका 2 इक्वल होगा, इसमें क्या होगा 2 इक्वल एंड सेम, और इसमें आप बताइए 2 डिस्टिंक्ट, सेम मीन्स इक्वल वही हो गया। ओके, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इन जीरोस में आपको ध्यान रखना है, और एक रिलेशन क्या याद रखना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इन जनरल में बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक के लिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरोस, ये हमेशा रहेगा। जीरोस कभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से बड़ा नहीं हो सकता, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा बड़ा रहेगा जीरो से, कभी बराबर हो सकता है, मतलब ये हम रियल रूट के बारे में बात करें, अगर इमेजिनरी की बात करेंगे तो भी वही होगा, ठीक है। और हम अगर रूट्स की बात कर रहे हैं तो ग्राफ से देखना सीख लेते हैं। से ग्राफ है, ये y है, ये x है, और ऐसे ऐसे दिया है, और यहाँ पे ठीक, तो इसमें कितने होंगे रूट्स, एक एक यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पे दे दिया जाए आपसे px। तो मैंने लेक्चर में बताया था जो ax है x एक्सिस की तरफ, अगर ये एक्सिस आपका ऐसे बन जाए, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और यहाँ पे आपको दे दे कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे p ऑफ x, मतलब x एक्सिस को कटना चाहिए, x एक्सिस में यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ तीन तीन इसके रूट में,
तो आप ये भी देखेंगे कई बार बच्चे क्या होते हैं एक्स एक्सिस को ऐसे ही मान लेते हैं, ओरिजेंटल ही होगा एक्स, और एग्जाम में उनसे क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा मरोड़ के पूछ देता है, फोल्ड कर देता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना देगा, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना देगा, और बच्चे प्रैक्टिस किए रहते हैं कि ऐसी वाली लाइन जो रहेगी एक्स एक्सिस, जनरली यही रहती है लाइन, बट अगर एग्जाम में आप ध्यान से नहीं देखेंगे कौन सा एक्स एक्सिस है कौन सा वाई एक्सिस, तो गलती हो जाएगा आपसे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और जो आता है इम्पोर्टेंट चीज, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर एंड फैक्टर, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ओके, तो जो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम है, ये रिमाइंडर जो होता है ना, उसका जो रिमाइंडर होगा वो जीरो हमेशा होगा, ये बोलता है। ऐसा कोई नंबर रखने पे, कोई भी अगर इक्वेशन में हम नंबर रख रहे हैं, जैसे ये नंबर है आपका 2x p 2x प्लस 5, ये नंबर है, अगर मैं अल्फा रख रहा हूं इससे अगर जीरो हो जा रहा है, ये जीरो हो जा रहा है मतलब, हाँ सॉरी ये इसमें का है, अगर मैं यहाँ पे अल्फा रखूं यहाँ पे आ जाए ए, तो मतलब ए जो है ये रिमाइंडर है, ये क्या है रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर है। जब हम लोग अल्फा रखेंगे तो मतलब x इज इक्वल टू अल्फा मीन्स क्या हो जाएगा, अल्फा को इधर रखिए, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा से इसमें अगर भाग देंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या आएगा, ये क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। और ठीक जो ये होता है, ठीक वही अगर p इज इक्वल टू अल्फा हम रख रहे हैं और ये जीरो आ जा रहा है, मतलब रिमाइंडर जो है अगर जीरो आ गया जिस भी अल्फा को रखने पे, तो वही उसका क्या होगा फैक्टर होगा। x इक्वल टू अल्फा रखने पे ये आ गया, तो x माइनस अल्फा को अगर इसमें डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे इस वाले को इस वाले से, तो रिमाइंडर क्या आएगा जीरो, मतलब ये आ गया आपका अल्फा क्या है आपका रूट है, रूट मीन्स व्हाट, जीरोस। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको पहले से बताना चाहिए, मैंने लेक्चर करवाया है उससे बताना चाहिए, अगर नहीं बताया तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि इसको रूट्स भी बोलते हैं और जीरोस भी बोलते हैं। तो ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। और ये इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये माइनस इधर है, पहले अल्फा इधर से इधर आ गया, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, ये साइन में आप गलती नहीं करें, फैक्टर निकालते समय पता चला कॉमन ही लेना भूल गए। ठीक, और हम ये सम ऑफ जीरोस, कई बार क्या होता है बच्चे स्टक हो जाते हैं कि ये क्या होगा कि इसमें जो कॉफिशिएंट है रूट्स है इसके क्या होंगे, तो कॉफिशिएंट क्या होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो ए बी सी आपका क्या हो गया कॉफिशिएंट हो गया। इन्हीं सब में रिलेशन हमें एक फार्मूला देता है, कॉफिशिएंट जो है इसमें रिलेशन एक देता है, अल्फा अगर बीटा अगर रूट्स हैं तो इन दोनों पर सम करेंगे तो सी बाई सॉरी माइनस बी बाई ए आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा सी बाई ए, यही है। आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि इसके रूट्स निकालिए और इसको जस्टिफाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि ये जो इसके कोफिशिएंट है और इसके रूट्स है ये सही है कि नहीं। तो आपको रूट्स निकालने के लिए स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये आप स्प्लिट करेंगे इसके करस्पॉन्ड और इससे करस्पॉन्ड, या फिर एक कंप्लीट स्क्वायर का कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ओके, ये भी फॉलो कर सकते हैं आप सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, कोफिशिएंट और इसके बीच का रिलेशन ये होना चाहिए, ये हो गया जब पावर रहेगा 2। ओके, आप साइन चेंज नहीं करेंगे, मतलब कई बार क्या होता है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, नहीं, ये आप ध्यान रखिए अल्टरनेट चलता है, यहाँ पे प्लस रहेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, जैसे ही जाएगा टर्म आगे जैसे जाता रहेगा वैसे वैसे रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, क्यूब वाला, क्यूबिक, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स
प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे आप साइन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो ठीक ये लेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ रूट्स है, तो ये होगा माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा, और लास्ट वाला हमेशा होता है क्या, ये डी है। इस बार देखिए माइनस है, तो ये माइनस डी बाई ए तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, और एक और आता है जो इसका अपान ये होता है, क्या होता है, आप अल्फा बीटा दो रूट्स लीजिए उसका मल्टीप्लाई कीजिए, दो रूट्स लीजिए उसका मल्टीप्लाई कीजिए, दो रूट्स लीजिए उसका मल्टीप्लाई कीजिए और सबको जोड़ दीजिए। ऐड कर दिए आप अल्फा बीटा, बीटा का मान गामा अल्फा, ये करेंगे तो क्या आएगा, सी बाई सी। देख रहे हैं आप, सी में प्लस है, इस वाले से हमें नहीं मतलब है, इस वाले से मतलब है। और सी, सी क्या है आपका, एक्स या कॉफिशिएंट है, नहीं कि आप सी जब ले रहे हैं ना ये साथ में देंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस थी, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग प्लस देखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि तीन वाले में ये होता है। जल्दी ये तो पूछता नहीं, यही पूछता है, लेकिन अगर ये पूछ दिया तो आप यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे तो कैसे होता है कैसे नहीं होता है। इसको आपको जस्टिफाई करने के लिए नहीं दिया रहेगा, अगर जस्टिफाई करने को अगर पूछा रहेगा तो आपको इसमें गेस मेथड लगाना है। क्या लगाना है, पहले आगे एक कोई फैक्टर लेंगे, कोई नंबर पुट करेंगे, इसमें गेस करेंगे कि हाँ ये आ रहा है कि जीरो नहीं आ रहा है। आप प्लस माइनस वन, प्लस वन रखिए, माइनस वन रखिए, देखिए किसमें जीरो आ रहा है। रिमाइंडर जिससे जीरो आएगा आप उससे डिवाइड कर देंगे, जो उसका क्वोशिएंट आएगा उस ये क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा, क्वाड्रेटिक को आप इजीली सॉल्व कर देंगे उसमें। ठीक है, सम ऑफ जीरो हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया, रूट ऑफ जीरो, ये दोनों मैंने आपको बताया कि ये दोनों सेम ही होते हैं, रूट ऑफ जीरो। ठीक है, अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं, जो ऐसा होता है कि आपसे रूट्स दिया रहेगा क्वाड्रेटिक वाला, और उसमें पूछ देगा आपसे ऐसा बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने आता है, अल्फा इंटू बीटा निकालने आता है, ये आसानी से निकल जाए। ये कैसे निकाले, तो इसके लिए आपको जो फार्मूला होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ए प्लस बी है तो होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया प्लस टू ए बी। आपसे अल्फा बीटा भी निकालना होगा, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ऐसे ही करके निकालते हैं यहाँ पे। अगर एक और फार्मूला होता है, इन्हीं दोनों को आप अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये और ए बी। आपको ये पता रहेगा, ये पता रहेगा, ये निकल जाएगा। अगर ये निकल जाएगा तो दो इक्वेशन आ गया ना, a प्लस बी इक्वल टू कुछ दिया रहेगा, a माइनस बी इक्वल टू कुछ दिया रहेगा, यहाँ a आ जाएगा b आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशन से हम लोग इसके जो रूट्स हैं इंडिविजुअली वो भी निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम इन सब गलतियों को, जो ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जो इनमें गलतियां होती हैं, उन सबको आप ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते समय आप यूज करेंगे कि क्या गलतियां इस टाइप के क्वेश्चन में हो सकती हैं, और आप चैप्टर का एनालिसिस करके देखेंगे इसमें कौन कौन से टाइप के आते हैं क्वेश्चन। मैं आपको जब एग्जाम नजदीक आएगा तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं हर चैप्टर में, आपको वो भी बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन भी बताऊंगा। अभी हम मिस्टेक सीरीज को पहले आगे फिनिश करते हैं, तो इसके बाद अगली सीरीज जो मैं लाऊंगा वो इन्हीं सब पे बेस्ड होगा कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आप हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को देखे रहेंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चैनल है, हाँ इसका ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे सॉल्व करें। अदरवाइज आप सोचेंगे उसको, अगर आपने पहली बार कोई क्वेश्चन नया देख फिर उसको सोचने लगे, उसी में टाइम वेस्ट हो गया, क्या पता आप सोच ही नहीं पाए। अगर ऐसे क्या है, बहुत क्वेश्चन आप पहले से ही किए रहेंगे, वो मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो आपका टाइम बचेगा। और यहाँ पे अगर टाइम बचेगा उन सब देखे हुए क्वेश्चन में, तो आप जो कोई अगर नया क्वेश्चन आ गया तो उसमें टाइम स्पेंड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप पे आ जाए। थैंक यू।